गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे काज न सरिये जी। जिस समाधि पर आप लोग बैठे हो स्वामी आत्मा दास जी, सब लोग पढ़ लिख कर नौकरी खोजता है, हम पढ़ लिख कर इसी में घुलते थे उलट फेर में। इनके क्लास फेलो पढ़ने वाले में थे, बिहार का जाना सुना होगा, मुख्यमंत्री रहे थे सरदार हरिहर सिंह। लेकिन प्रेमी बसे पहाड़ पर क्या नजारा किया, कुत्ते सो जाते थे, रखवाले सो जाते थे और चुप उठ करके वहां चले जाते थे। वो कहां देनी है, कहा कि बक्सर शमशान घाट पर। और ओघड़ इन्हीं को जगा करके, तो देखा होगा जो कुकुआ में आश्रम बना है उसके पूरब किनारा काव नदी है छोटी सी, उस काव में लेके चला जाता था। कृष्ण का विरोध हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? राम का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? अक्सर आप लोगों को एक छोटी सी बात बताते हैं। जिस समाधि पर आप लोग बैठे हो स्वामी आत्मा दास जी, उस समय 7 भाइयों में अकेले थे। 7 भाई होते थे लोग ना, सब ज्वाइंट फैमिली रहती थी ना, पर 7 भाइयों में अकेले ही लड़का था। अब समझ सकते हो कितनी कीमती थे, जमींदारी थी। इनके बाबा दादा जो है एक साथ 2 घोड़ा पर सवारी करते थे, एक घोड़ा पर नहीं 2 घोड़ाड़ी पर। इनको भी बचपन से 2 घोड़े पर सवारी की आदत डाली गई, बड़े घुड़सवार थे। इनके क्लास फेलो पढ़ने वाले में थे, बिहार का जाना सुना होगा, मुख्यमंत्री रहे थे सरदार हरिहर सिंह, सुना है ना? बस मिडिल पास थे सरदार हरिहर सिंह। बिहार में मुख्यमंत्री बने। कितने लोग पढ़ते थे? डुमराव नरेश थे, वे मैट्रिक पढ़े थे। समय इन्होंने ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट कहां होता था? सीधे डुमराव नहीं, पटना। अब उस समय ग्रेजुएट करने के बाद जानते हो कि नहीं तुम लोगों को, शिक्षा विभाग का डायरेक्टर नौकरी, डायरेक्टर का निदेशक की नौकरी अंग्रेज बुला कर देते थे, ग्रेजुएट। मालूम सुनते हैं कि जब 2-4 दशकों में चिट्ठियां आती थी, पहले चिट्ठियां आती थी ना, इनके लिए गांव देवार के आसपास के लिए सुबह सुबह तक 10 बजे तक सैकड़ों लोग चिट्ठी ले लेकर अपने अपने खड़े हो जाते थे। बबुआ जी तो हमारा चिट्ठी पढ़ दीजिए। और लोग कहते थे कि कैसे ही सब पढ़े जाते हैं, हमारा कलकत्ता से चिट्ठी आया है, तो बंबई से चिट्ठी आया है, सब चिट्ठियां पढ़ जाते हैं, सब समाचार बता देते हैं। अब बताओ उस समय शिक्षा की कितनी जरूरत कमी थी, सब चिट्ठियां उचार जाती है। अरे तुम कलकत्ते कह रहा है, हमारा बंबई से आया है, हमारा मद्रास से चिट्ठी आई, वो भी पढ़ दी। लेकिन जिनकी जाकी रही भावना जैसी, ब्रह्ममुहूर्त देखी 3 तैसी, इसीलिए मैं कहता हूं लगन लग जाता है बचपन से। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे काज न सरिये जी। जब कोई गांव में साधु महात्मा आता था तो लग जाते थे पीछे पीछे। तुम जानते हो कि वह पीछे लग रहा है, तुम लग रहे हो, जानते हो वह भी पीछे लग रहा। आप लोगों को मैं साधना बताया हूं कि प्रत्येक 25 आदमी पर एक स्पिरिट गाइड होता है। अभी साधना क्लास में बताता हूं, दिखाता हूं। सब लोग पढ़ लिख कर नौकरी खोजता है, हम पढ़ लिख कर इसी में घुलते थे उलट फेर में। लेकिन संजोग की बात थी, अच्छी बात थी कि हमारे पिताजी फॉरेस्ट अफसर थे, कभी कहते नहीं थे कि नौकरी करो या खोजो, जो पैसा मांगते थे दे देते थे। प्लस पॉइंट था। हालांकि थोड़ा दिन किए भी हैं। तुम जानते हो कि तुम खोज रहे हो गुरु को, गुरु जानता है कि मैं खोज रहा हूं शिष्य को। लेकिन सच पूछो कि शिष्य ही, गुरु ही खोजता है शिष्य। तब गांव में सो जाता था तो एक ओघड़ आता था, और ओघड़ इन्हीं को जगा करके, तो देखा होगा जो कुकुआ में आश्रम बना है उसके पूरब किनारा काव नदी है छोटी सी, उस काव में लेके चला जाता था। इनको नेति धोती बस्ती सिखाता था, हठ जोग। 12 से 2 बजे, इसीलिए कहते हैं गुप्ते जोग प्रगटे भाण, बात सिखाता था।
एक दिन इनके पिताजी बाबा ओबा जान गए कि तो अवघड़ इसके पीछे पड़ गया है। एक दिन घूम फिर कर अवघड़ को रात में जगते रहे पकड़ लिए। पकड़ करके इनके बाबा कहे, अवघड़ कहे कि हम तुमको बांध करके घोड़ा के पैर में घिसिया देंगे हम, यदि हमारे लड़के के नजदीक आया तो। अवघड़ कहा कि हम क्यों आएंगे मालिक, हम क्यों अपना जान, आना बंद कर दिया। लेकिन प्रेमी बसे पहाड़ पर, क्या नहीं आ रहा क्या दूर, जो वहां आश्रम देखता है वहां पर वो अवघड़ बैठने लगा, वहीं से सूरत लगा देता था, कहा था कि मैं तुम्हारे लिए यहां बैठा हूं, तुम अपने सब जग कर आ जाओ, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा बाप दादा हमको घोड़ा में बांध कर खींचे। और देखो वहां से जग जाते थे, कुत्ते सो जाते थे, रखवाले सो जाते थे और चुप उठ करके वहां चले जाते थे और कांव नदी में जाकर उनको शिक्षा देता था। जब यह नीति धोती हठजों की शिक्षा पूरा हुई, 6 महीना में पूरा कर दिया, कहा कि अब तुझे एक अवघड़ की शिक्षा देनी है। वो कहां देनी है? कहा कि बक्सर शमशान घाट पर। कहा को कौन देगा? कहा कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई। समझ गया? जब तुम रास्ते पर चलेगा तो तुम्हारे वो आते रहेगा ट्रेनर, जो तुम्हारा स्पिरिट गाइड है। जहां उसको उसका काम खत्म हो जाएगा, वह स्पिरिट गाइड जो है तुम्हारा जाने और अनजाने तुम्हारे मन में भावना उत्पन्न करके एक ही समय के सदगुरु को ले जाकर हाँ साथ लगा देगा और लगाकर रोकने हट जाएगा। अब तुम जो है उसके साथ रह करके सीखो न सीखो वह तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम मत समझो कि अपने मन से आया। अपने मन से जा सकता है, अपने मन से आ नहीं सकता। जब समय का सदगुरु आता है, कोई काम करता है, तो उसके यहां लोग ग्रुप के ग्रुप लोग आते हैं और ग्रुप के ग्रुप लोग विरोध भी करते हैं। दोनों साथ साथ होता है। कृष्ण का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। राम का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा आदमी बताया जिसका विरोध ना हो। राम का तो घरों में विरोध हो गया, कृष्ण का तो घरों में विरोध हो गया।